दोस्तों, हो सकता है आपको दवाई देने वाला डॉक्टर अपने फायदे के लिए आपको जहर दे रहा हो। कैसे? चलिए जानते हैं इस एग्जाम्पल से। रामलाल एक डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बताया कि उसकी बुखार पिछले कई दिनों से नहीं उतर रही है। अब कुछ जांच के बाद डॉक्टर को पता चला कि रामलाल को बुखार के साथ साथ विटामिन सी की भी कमी है। तो डॉक्टर ने उसे पैरासिटामोल के साथ साथ विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए भी एक टैबलेट दी। लेकिन रामलाल दो ड्रग्स एक साथ नहीं लेना चाहता था। सो लेट्स अस्यूम कि डॉक्टर ने उसे एक ऐसी टैबलेट दी जो इन दोनों टैबलेट से मिलकर बनी हुई थी। अब रामलाल बहुत खुश था क्योंकि अब उसे 2 की बजाय सिर्फ एक टैबलेट ही खानी थी। डॉक्टर ने यह जो नई दवा पैराविट रामलाल को खाने के लिए दी है, दरअसल इसे ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग दवाइयां को मिलाकर एक नई दवा बनाना जिसमें अपनी दोनों पेरेंट ड्रग्स के गुण हों। और जब से इस तरह के ड्रग्स कंपनियों ने बनाना शुरू किए हैं, तब से डॉक्टर भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेशेंट डॉक्टर की बात से अच्छी तरह से कंप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि अब उन्हें 2 की बजाय सिर्फ एक टेबलेट लेनी है, तो अब डॉक्टर भी खुश और पेशेंट भी खुश। लेकिन यहीं सामने आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब कंपनियां ऐसे 2 अलग अलग तरह के ड्रग्स आपस में मिलाती हैं, तो उसके काफी नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि पैरासिटामोल और विटामिन सी की टैबलेट्स में से किसी एक की अपना काम करने की एफिशिएंसी खत्म हो जाए, या फिर जब दोनों ड्रग्स को साथ मिलाया जाए तो वो एक नए ही टॉक्सिक ड्रग का रूप ले ले, जिसको खाकर हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़े। इसीलिए इन FDCs का रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स को FDC प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है। अब जानिए ऐसा क्यों है। कई बार कुछ ड्रग्स पर प्राइस कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैरासिटामोल की एक टैबलेट को 2 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, लेकिन जब पैरासिटामोल को विटामिन सी की टैबलेट से मिलकर एक नई FDC टैबलेट बनाई जाएगी तो उस पर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होगा और उसे ड्रग मैन्युफैक्चरर अपनी मनमर्जी के रेट पर बेच सकता है। और इस वजह से डॉक्टर्स भी इन FDC ड्रग्स को ज्यादा से ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इन दवाओं पर ड्रग मैन्युफैक्चरर उन्हें मोटा कमीशन देते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि कई बार किसी एक जेनेरिक दवाई को बनाने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो ड्रग मैन्युफैक्चरर उस जेनेरिक दवा के बदले नया FDC बनाते हैं और उसमें अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश में FDC ड्रग्स की क्वालिटी चेक करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, जिस वजह से ड्रग मैन्युफैक्चरर ये FDC ड्रग्स अपने फायदे के हिसाब से बना सकता है, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज क्वालिटी को फेल कर ही नहीं सकती। अकेले 2020 में 70% FDC ड्रग्स ऐसे बेचे गए जो अप्रूव्ड ही नहीं थे। लेकिन इस सब झोल के बीच में जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आप और हम जैसी भोली भाली जनता को, क्योंकि एट लास्ट इन अनअप्रूव्ड FDC ड्रग्स की वजह से होने वाले नेगेटिव हेल्थ इश्यूज को हमें ही झेलना होगा। तो अगली बार आपका डॉक्टर आपको जो भी दवा प्रिस्क्राइब करे उसके बारे में अपने स्तर पर भी अच्छे से रिसर्च करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई और भी ऐसी दवाओं के झोल से बच सके। थैंक यू।